आज के इस वीडियो में जानेंगे निषेचन, आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन। तो चलिए शुरू करते हैं। निषेचन फर्टिलाइजेशन। जब नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु आपस में मिलते हैं तो निषेचन कहलाता है। शुक्राणु प्लस अंडाणु जब आपस में मिल जाता है तो निषेचन हो जाता है, ठीक है। और निषेचन के बाद ये युग्मनज बनता है। युग्मनज जो है तैयार होकर के यानी विकसित होकर के भ्रूण में बदल जाता है। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होते रहता है, लगातार विकास होते रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे में हाथ, पैर, सिर, आँख, कान इत्यादि विकसित हो जाता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ एक नवजात शिशु को जन्म देती है, ठीक है। आंतरिक निषेचन इंटरनल फर्टिलाइजेशन, वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। जैसे में मनुष्य के अंदर होता है, गाय के अंदर होता है, भैंस के अंदर होता है, कुत्ता के अंदर होता है। यानी यूँ कहिए तो मनुष्य, जानवर, पंछी ये सब में जो निषेचन होता है ना वो शरीर के अंदर होता है, ठीक है। और शरीर के अंदर होगा निषेचन तो आप उसे कह दीजिएगा आंतरिक निषेचन, ठीक है। बाह्य निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, वह निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है। जैसे में मेढक हो गया, मछली, या यूँ कहे तो जलीय जीव। जलीय जीवों में जो निषेचन है ना वो शरीर के बाहर होता है। होता क्या है कि मेढक हो या मछली ये अंडे दे देते हैं पानी में और नर आता है और उस पर शुक्राणु छिटक देता है और इस तरह से निषेचन हो जाता है। तो मुझे आशा है कि जो कुछ भी बताया हूँ आसानी से समझ आ गई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नए दिन नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।